हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पोस्ट अकेडमी एनसीईआरटी। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, और ये इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम बात करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स की। तो प्लेइंग विद नंबर्स का मीन्स होता है, मतलब होता है नंबर्स के साथ खेलना। तो आज हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। देखो बेटा, सपोज करो आपके पास 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 6 मार्बल्स लिया गया है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 6 लेके चलते हैं। ठीक है, अब 6 स्टूडेंट्स हैं और उनको इस तरीके से क्लास में बिठाना है ताकि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। ठीक है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो किस तरीके से बिठा सकते हैं? नंबर एक रो में एक स्टूडेंट, मतलब 1 इंटू 6। 1 इंटू 6, देखो 1 इंटू 6 मतलब एक रो में अगर एक बच्चा बैठेगा तो देखो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 6 हो गए। सेकंड, 2 स्टूडेंट्स इन 3 रोज, देखो 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स एंड 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने हो गए? 2, 2, 2, 2, 3 जा 6। 6 स्टूडेंट्स हो गए। थर्ड क्या हो सकता है? 3 स्टूडेंट्स इन 2 रूम्स। 3 स्टूडेंट्स एंड 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 2 जा 6। एंड 4 कंडीशन हो सकती है 6 स्टूडेंट्स इन 1 रो। इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है बेटा? भाई या तो 6 रोज में बैठेंगे एक एक बच्चा, या फिर 3 रोज में बैठेंगे 2 बच्चे, या फिर ठीक है 2 रोज में बैठेंगे 3 बच्चे, या फिर एक रो में बैठेंगे पूरे के पूरे 6 बच्चे। ठीक है, तभी तो इक्वल आएगा, सेम आएगा। ठीक है, टोटल 6 आएगा। इससे हमें क्या क्या पता पड़ा? देखो 2 and 3 आर डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, एंड 1 and 6। ठीक है, ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 6। अब देखो डिवाइजर ऑफ 6 तो हो गए। अब इसे क्या पता पड़ा कि अगर हम टोटल मार्क निकालें इन सब से तो 1, 2, 3 एंड 6 यही तो नंबर्स है भाई। 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। हम कह सकते हैं कि इन सब के टेबल में 6 आता है। एंड क्या प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास 6 है। ठीक है, हर किसी के टेबल में 6 आता है। तो जो डिवाइजर होते हैं बेटा टोटल, यही फैक्टर्स होते हैं। मींस अगर हम बात करें कि 6 के फैक्टर अगर हम करें तो कितना होगा बेटा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। 6 इनके टेबल में आ सकता है, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आएगा टेबल। ठीक है, तो यही फैक्टर्स होते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। तो देखो बेटा, अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो मल्टीपल्स क्या होता है। अगर हम बात करें 2 की, क्या कर रहे हैं? 2 की बात करें तो देखो 2 के टेबल में क्या क्या आता है? 2 2 जा 4, ठीक है, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, 16 एंड सो ऑन। आगे कंटिन्यू है बेटा। ठीक है, ये कंटिन्यू है। सो दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। और फैक्टर्स क्या होता है? अगर हम बात करें 12 की, ठीक है,
12। सो 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है एंड 12 के टेबल में भी 12 आता है। ठीक है, लेकिन इससे आगे और किसी के टेबल में 12 नहीं आएगा। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, ये क्या है, दीज ऑल आर द 1 के टेबल में 2 आएगा, 2 के टेबल में 2 आएगा और 12 आएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 12 आएगा, ये सब। ठीक है, तो दीज ऑल आर फैक्टर्स, इससे पहले वाले अभी बताया मैंने। ठीक है, एंड 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, जैसे अगर हम यहां बात करें 6 की। ठीक है, सो 6 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 12, 18, 24, ठीक है, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा नहीं 6, 10, 60 के बाद वो फिनिश हो जाएगा, नहीं, आगे भी काउंटिंग चलती रहेगी। ठीक है, अब इस सब चीजों से हम क्या बात करें, एक और यहां पर एक और देख लेते हैं। यहां पर मान लो आप 8 मान लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं। सो 1 के टेबल में 8 आता है। ठीक है, 2 के टेबल में 8 आता है, 3 के में नहीं आता, 4 के टेबल में 8 आता है, 6 के में नहीं आता और 8 के टेबल में 8 आएगा। ठीक है, सो इन 4 नंबर के अलावा किसी के टेबल में भी 8 नहीं आएगा। सो ठीक है, ये फैक्टर्स हैं 8 के, समझ में आया। सो मल्टीपल क्या होता है, जो उसके टेबल में आता है। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होता है, जो उस नंबर के टेबल में आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, वो सारे मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, और जिनसे वो डिवाइड हो पाएगा, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो जो उसके टेबल में आ पाएंगे, ठीक है, जो भी टेबल में आएगा उसके, वो मल्टीपल्स होते हैं। और जिन जिन टेबल में आता है, मतलब जो जो उससे जिससे वो डिवाइड हो सकता है, सिंपल सी बात है, वो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इससे क्या क्या समझे हैं वो सुनो। इससे क्या पता चला बेटा कि पहली बात, नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल, पता नहीं कहां तक जाएगा, कुछ नहीं, वो आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, ये आगे 10 पे नहीं, आगे भी तो होता है। ठीक है, 6, 11, 6, 12 आर। ठीक है, ये आगे चलता जाएगा, बट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स्ड होता है। यहां देखा ना, ये कितने, सिर्फ 4 है, ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब इससे क्या बता, इससे अगला पॉइंट है बेटा, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर। देखो आपने देखा है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, सो क्योंकि 1 के टेबल में, ठीक है, 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है बेटा, देखो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ। क्यों, देखो 12, 12, 8। ठीक है, सो हर किसी के टेबल में वो खुद तो आता ही है, 1 जार। ठीक है ना, 2 1 जार 2। ठीक है, 3 1 जार 3। ठीक है, तो उसके टेबल में तो वो आता ही आता है, सो वो भी एक फैक्टर होता ही है। ठीक है, एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो क्या है, ठीक है, वो है
फैक्टर्स आर इक्वल टू और लोअर देन ठीक है दैट नंबर, लोअर देन दैट नंबर मीन्स सिंपल बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं ये 8, देखो 8, ठीक है, जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो 8 है, 8 से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, इससे कम तो हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा। 12 है हाईएस्ट है, ठीक है, इससे कम हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। बट मल्टीपल्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट नंबर, ठीक है। देखो 6 के टेबल में अगर बात करूं, देखो 6 बन जा 6, ठीक है, 6 टू जा 12, ठीक है, 18, 6 बन जा 6, ठीक है, यहां पर 6 और आएगा, ठीक है, 2 और आएगा, समझ रहे हो, यहां पर 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये लोएस्ट इतना इससे बढ़ के आएगा, ठीक है, ग्रेटर होगा ना कि लेस देन होगा, समझ में। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करो और इन सबको राइट डाउन करो, ठीक है बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर, ठीक है। फैक्टर्स हमें पता पड़ गया, फैक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है तो उसका फैक्टर है। अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर क्या होता है, बोल रहा है कि अ नंबर फॉर विच, ठीक है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर। मींस क्या होता है, सपोज करो 28 है, ठीक है, 28 है। अब 28 किस किस के टेबल में आता है, ये देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, ठीक है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, 28 के टेबल में आता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं इन सबको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, गौर से सुनो, अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल आएंगे। देखो कैसे, 28 इंटू 2 इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, ठीक है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर सबको ऐड कर दिया। ये अगर इक्वल आया तो ये परफेक्ट नंबर है, वरना नहीं है। देखो हमको पता है 1 2 3 एंड 7 या 3 एंड 4 7 7 7 14 एंड 14 का टेबल 2 और पढ़ो, कितना आया, 14 2 जा 28 एंड 28 कितना होता है, ऐड करो, 28 एंड 28 56, ठीक है, एंड 28 2 जा या 28 एंड 28 56 आ गया। अब यहां पर क्या आ गया बताइए, ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। जो इस प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं वो परफेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, अगर सारे फैक्टर्स को हम ऐड कर दें, जो नंबर दिया गया है या फिर जिस नंबर के बारे में पूछा गया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है,
दोनों इक्वल आएंगे। अगर इक्वल आए तो परफेक्ट नंबर है, और अगर नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, समझ में आया? उसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या है? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर which have exactly two factors। ठीक है, which have exactly two factors, मतलब अगर कोई नंबर है उसके सिर्फ और सिर्फ दो, ठीक है, दो फैक्टर्स हो। ठीक है, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब या तो वो एक के टेबल में आता हो या वो, ठीक है, खुद के टेबल में आता हो। क्या? या तो वो एक के टेबल में आता हो या खुद के टेबल में आता हो, लेकिन दोनों, मतलब दो फैक्टर्स होने चाहिए, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, फिर सो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच हैव, ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स लाइक 8। देखो अब यहां पर हो गया, ठीक है, टू फैक्टर्स, 1 होगा, वो नंबर इटसेल्फ भी खुद का भी होगा, और भी फैक्टर्स होंगे। लाइक यहां पर हम बात करें 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में, खुद के टेबल में आएगा। 3 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा। 7 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, 11 1 के टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा। और किसी टेबल में 11 आता है बेटा? नहीं आता है। ठीक है, अब अगर हम यहां बात करें 8, 1 के टेबल में भी आता है, 2 4 8, ठीक है, 4 2 8 एंड 8 1 8। सो देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है बेटा? ठीक है, फैक्टर्स वो होता है जिस दिन के टेबल में, ठीक है, जिस दिन से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जिस दिन से ये डिवाइड हो सकता है। अब देखो हो गया। अब यहां से कोई और देख लो, क्या 12 लेते हैं। ठीक है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, ये 4 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, 6 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, 12 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। यहां तक समझ में है क्या? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन यहां पर एक चीज और आती है बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या बेटा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, 1 देखो 1 ना ही तो प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि क्या बोला है यहां पर? अ नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स तो, लेकिन 1 जो है, 1 तो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो उसका सिर्फ 1 फैक्टर हुआ ना, 2 फैक्टर हुए ही नहीं, तो वो वहां पर इसलिए ना ही वो प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या? मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो वो किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए जो 1 है ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये जो माइंड में अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर रखना बेटा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, कंपोजिट नंबर
नंबर इज 4, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, क्योंकि 3, ठीक है, 3 की एक प्राइम नंबर है, बट 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है बेटा। सो ठीक है, ये था प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्लियर है। और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके बेटा। हाँ देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पता करना है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कैसे, देखो जैसे 28 है, अगर हम उसको डिवाइड करें 7 से, क्या 28 है उसको 7 से डिवाइड करें तो हम देखेंगे, देखो अगर हम 28 को 7 से डिवाइड करें और अगर जो हम करेंगे, देखो 7 4 जा 28, अगर हमारा कभी भी किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए, क्या रिमाइंडर 0 आए, तो हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि 28 7 से डिविजिबल है, ठीक है, 28 7 से डिविजिबल है। तो ये तो हमने डिवाइड करके देखा, लेकिन ऐसा क्या तरीका है कि हम पूरे नंबर को बिना डिवाइड करे ये बता देंगे ये नंबर इस नंबर से डिवाइड हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर ये मैं पूरा बताऊंगा सभी नंबर्स का तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। जैसे मैं लूं 4 2 8, ठीक है, 6 2 से डिवाइड। तो अगर मैं बोलूं, देखो हमें पता है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता पड़ता है कि एंड में, ठीक है, एंड में कोई इवन नंबर आना चाहिए, कोई भी इवन नंबर आना चाहिए, 2 4 6 8 या 0, ठीक। तो 6 है तो हम देख के बता सकते हैं बिना डिवाइड करे क्या ये पूरा 2 से डिवाइड हो पाएगा। अब देखते हैं कैसे, 4 2 8 एंड 6, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 बच गया। तो जब रिमाइंडर 0 आया तो हम कह सकते हो बेटा, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर, ठीक है, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो बेटा, ऐसे ही जितने भी नंबर है सबकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है कि वो उससे कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं सबका तो बताऊंगा नहीं, लेकिन आपकी क्लास में जितना जरूरी है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैं एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दूसरा आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हो, समझ रहे हो। तो आगे चले बेटा, चलो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं बता रहा हूं, देख लो, ठीक है। सपोज करो हम लेते हैं 2 and 3, 2 and 3, अगर मैं इसके फैक्टर देखता हूं तो क्या क्या होंगे, 1 के और 2 के क्या होंगे, 1 and 2, क्योंकि सिर्फ ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 1 and 2 से, यहां पर भी 1 and 3। इनमें अगर हम बात करें तो कौन सा कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, ओनली 1, ठीक है। तो जिन नंबर में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, 1 कॉमन फैक्टर हो, वही को प्राइम होते हैं, ठीक है, वो नंबर को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, 2 and 3। दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूं, 8 and 9, 8 and 9। अब यहां पर देखो बेटा, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है एंड 8 के टेबल में भी आता है। 9 1 के टेबल में आता है,
3 के टेबल में आता है एंड 6 के टेबल में आता है। ठीक है, यहां पर भी क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है। क्या है, 1 एक कॉमन फ्रेंड है या एक कॉमन फैक्टर है, कुछ ही मान लो। ठीक है, अगर आपको 2 फ्रेंड हो, ठीक है, और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आपका सिर्फ एक कॉमन फ्रेंड हो। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से इनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अभी तो ये लिए हैं, और भी हो सकते हैं, उनके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, सिर्फ 1, ठीक है, 1 कॉमन फैक्टर हो, तो वो होते हैं को प्राइम नंबर। सो हम लिख सकते हैं 2 and 3 and 8 and 9। ठीक है, 8 and 9। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स है। क्या है बेटा, ये को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है, देखो बेटा, अगर यहां पर कुछ और भी कॉमन आए, कुछ और भी कॉमन आए, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए। अगर कुछ और कॉमन आ गया तो वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। मतलब एक से ज्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए, और सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा, क्लियर? चलो देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर, उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। डिफरेंस के अलग अलग चीजें, लेकिन मैं इनको एक साथ लेके समझाना चाहता हूं, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो खत्म कर दे। कॉमन मल्टीपल क्या होता है बेटा? कॉमन मल्टीपल होता है कोई नंबर है, उसका टेबल अगर हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है, बोलते रहेंगे, तो आगे जो जो नंबर आएगा, ठीक है, जैसे 2 1 2 2 2 4 6 8 10 12, ये सारे क्या, ये मल्टीपल है 2 के। सो अगर मैं बात करूं 2, ठीक, 2 का क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। अभी ये फिनिश नहीं हुआ बेटा, आगे चलता रहेगा अनकाउंटेबल टाइम्स। ठीक है, यहां पर मैं बात करूं 4 की, ठीक है, 4 बन जा 4। अभी यहीं पर लिखूंगा, ठीक है, यहीं तक लिखूंगा और आगे चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने 16 तक लिया है, ये 24 तक आ गया। अब देखो, यहां पर अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात करूं तो देखो क्या क्या है। 2 कॉमन है नहीं, क्या है, सबसे पहला 4 कॉमन है मल्टीपल, इसमें 4 यहां पर भी है, यहां पर भी। सेकंड 8 कॉमन है, 8 कॉमन है। 12 कॉमन है, 16 कॉमन है बेटा। सो अगर हमें यहीं पर इतना ही दे रखा हो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमें सिर्फ इतना दे रखा है कि इसमें से कॉमन मल्टीपल निकाल के बताओ, तो हम बताएंगे कि, ठीक है, ये 4 ऐसे नंबर है, ठीक है, these are 4 numbers which are common multiple in 2 and 4, ठीक है। लेकिन अगर कुछ आगे, क्या सिर्फ 4 ही होंगे? नहीं, जितना टेबल आगे चलता जाएगा भाई, 2 10s ही नहीं होता है, 2 10s के बाद, ठीक है, 2 11s आर, ठीक है, 2 12s आर, ठीक है, 13s आर, होता है ना, आगे तक चलता रहता है वो, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो वही है, कहीं पर भी ये फिनिश नहीं होगा। लेकिन अगर इतना ही पूछ रहा है तो आपके पास यहां पर आ जाएगा, दे आर 4 नंबर आर कॉमन मल्टीपल इन, ठीक है, दीज 2 नंबर्स 2 and 4। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। अब कॉमन फैक्टर में अगर हम बात करें 6 and 12, 6 and 12, अगर मैं 6 की बात करूं तो उसमें क्या क्या है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड 6 के टेबल में आता है। बट ये फिक्स है, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। सेकंड 12 1 के टेबल में आता है बेटा, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है एंड 12 के टेबल में आता है।
गलत क्या हो, सॉरी 4 के टेबल में नहीं आता, बता नहीं सकते हैं, देखो हो जाता है कभी, ठीक है। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। अब देखो अगर हमसे पूछे कॉमन फैक्टर, तो देखो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या क्या है बेटा, देखो एक तो 1 हो गया 1, उसके बाद 2 3 6, so these are common factor 6 and 12, ठीक है, these are common factor, ठीक है, इन 6 and 12। तो 1 के टेबल में भी देखो, क्योंकि 1 के टेबल में 6 भी आ रहा है 12 भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी 6 भी आ रहा है 12 भी आ रहा है, 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है 12 भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है। सो दीज आर कॉमन फैक्टर इन 6 and 12। तो यहां पर आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ कि ये फिक्स होता है, पहली बात तो फैक्टर्स फिक्स होते हैं, ठीक है, और मल्टीपल फिक्स नहीं होते, अनकाउंटेबल होते हैं। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसी वीडियो में बता रहा हूं, ठीक। दूसरी बात है कि कॉमन फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं, कॉमन फैक्टर किस तरीके से, कॉमन मल्टीपल किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये भी आपको पता पड़ गया, ठीक है। तो यहीं पर समझ में आ गया। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है बेटा, इसको नोट करो और आगे चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, या प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं जैसे कि हमको पता है इसमें 2 वर्ड है, ठीक है, एक तो प्राइम, ठीक है, एंड सेकेंड इज फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and number itself means 2 is a first prime number, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, goes 1 and 2, या तो 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा, 3 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा, 7 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा, नंबर इटसेल्फ, ठीक है, तो वो खुद के टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 11 1 के टेबल में या, these are प्राइम नंबर्स, ठीक। फैक्टराइजेशन, ठीक है, लेट्स टेक नंबर 18, ठीक है, 18। तो 18 की अगर हम फैक्टर्स करें तो देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स। बट इसमें हमको ये देखना है कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 and 3। तो हम इसको फैक्टर इस तरीके से करने हैं ताकि सिर्फ ये 2 नंबर किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। 18 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3, ठीक है। सो दीज आर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, दिस इज सॉरी, ठीक है, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको इस तरीके से लिखना है ताकि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आए, ठीक है, वो दोबारा और पार्ट्स में ना डिवाइड हो, ठीक है, वो दोबारा और पार्ट में डिवाइड ना हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, सपोज कीजिए हमने ये 80 एक नंबर है, हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 2 18, ठीक है। अब इसको और आगे तो नहीं कर सकते, लेकिन 3 को हम और डिवाइड कर सकते हैं।
3 3 जा 9, ठीक है। तो यहां पर कितना आया हम निकाल के देखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 9 2 18 एंड 9 को और डिवाइड करके देख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 3 जा 9 एंड 2 को अगर आगे कर ही नहीं सकते क्योंकि 2 1 2 होता है, ठीक है। तो एक ये तरीका है, लेकिन मैंने आपको जो इसका बेस है वो समझा दिया है कि आखिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है, और प्राइम फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये टोटल मैं बता चुका हूं, ठीक है। क्लियर है? अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा, देखो बेटा, ये है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। देखो बेटा, ये है नेक्स्ट टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। देखो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल जैसे कि हमको पता है, मल्टीपल मीन्स होता है कि अगर कोई नंबर है उसका अगर हम टेबल काउंट करें, ठीक है, टेबल करें, जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो ये जो आ रहे हैं ये सारे मल्टीपल है 2 के, ठीक है। ये 2 के जितने भी ये मल्टीपल है, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर बात करें 3 का ले लेते हैं, ठीक है। 3 का क्या क्या मल्टीपल होगा, देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ठीक है। 5 जा 15, ठीक है, एंड सो ऑन आगे तक, क्योंकि इनफाइनाइट है, ऐसा नहीं कि यहीं तक टेबल होता है, वो तो आगे तक चलता रहेगा ना। 4, ठीक है, 12 16 20, ठीक है, 24 एंड सो ऑन, ये भी चलता रहेगा। तो यहां पर देखना है जो सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहां पर कॉमन मल्टीपल कौन सा है बेटा, 12 है। मतलब 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। फर्स्ट ऐसा नंबर है, हो सकता है आगे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहे, ठीक है, तो आगे भी कोई ऐसा नंबर आए जो दोनों में सेम हो, ठीक है। लेकिन हमको जो सबसे पहला नंबर है वो लेना है, तो यहां पर 12 मिल जा, ठीक है। 12 क्या है, तो इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। अब देखो चेक भी कर लेते हैं, जैसे आप नॉर्मली देखते हैं, देखो 3 एंड 4, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया। देखो अगर हम 2 से, देखो 2 से करके देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। 3 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 3, यहां पे कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। तो देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, आगे 12। इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा, ये मैं बता सकता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो फैक्टर जैसे निकालते हैं आपको पता है। देखो अगर हम ऐसा फैक्टर 15 का क्या फैक्टर होगा, देखो 15 का टेबल 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 20 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है 20, ठीक है। 25 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है 25। अगर हम यहां पर देखें कॉमन क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 5, ठीक है, तीनों में 5। ऐसा हो सकता था कि इससे पहले, ठीक है, कि 2 कॉमन फैक्टर आते हैं, 2 यहां पर 2 यहां पर 2 यहां पर, तो उसमें जो हाईएस्ट होगा सबसे बड़े वाला 5 है, यहां पर तो 1 है तो इसलिए
यही हो गया। अगर 2 आते तो उनको देखना पड़ता, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो यहां पर क्या है 5 जो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, वो देखा जाता है जो दोनों तीनों में कॉमन, पता पड़ गया, ठीक है। तो यही है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ एंड एलसीएफ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और देखो यहीं पर ये चैप्टर भी फिनिश होता है आपका, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन भी फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।